हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का तीसरा वीडियो है, जिसमें प्रश्न 101 से लेकर 140 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है? भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी की जगह जीबीए में बाजार मूल्य पर की जा रही है? भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी के जगह पे जीबीए में भारतीय मूल्य पर की जा रही है? तो यहाँ बाजार मूल्य पर की जा रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2015 से जो है जीडीपी के जगह पर जीबीए में भारतीय मूल्य पर भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाला 3 जिला के समूह का चयन करना है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की सबसे अधिक जनसंख्या वाला 3 जिला के समूह इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा जिला है। शेखपुरा की जनसंख्या लगभग कितनी है? शेखपुरा जिला की जनसंख्या, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6.4 लाख। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आम बजट 2021-22 की कुल राशि कितनी है? आम बजट 2021-22 की कुल राशि, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 34,83,236 करोड़ रुपये जो है आम बजट 2021-22 की राशि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना का जो है, इस योजना का शासनकाल रहा है 1985 से 1985-86 में जो यह योजना शुरू हुई थी, और इसका पंचवर्षीय योजना के तहत 1990 तक इसका शासनकाल रहा है, यानी कि 1985 से 1990 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब प्रभाव में आया था? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जून 2000 ईस्वी में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1986-87 जो है कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो है सभी ऑप्शन सही हैं। पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और रेफरल सेवाएं, यह सभी जो है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के वर्तमान महान्यायवादी को जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। वह महान्यायवादी कौन है? जून 2022 तक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के वेणुगोपाल जो हैं, के वेणुगोपाल, जिनका सेवा विस्तार जून 2022 तक कर दिया गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, स्टीफन लोफवेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? स्टीफन लोफवेन ने, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडन के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा हाल ही में दे दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस सोशल मीडिया ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा किया है? किस सोशल मीडिया के द्वारा भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्विटर सोशल मीडिया के द्वारा यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है? भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर बना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संदीप मिश्रा के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राही सरनोबत ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? राही सरनोबत के द्वारा किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शूटिंग में, शूटिंग स्पर्धा में जो है रानी सरनोबत स्वर्ण पदक प्राप्त की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया बिजनेस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया बिजनेस के प्रमुख के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनीष महात्मे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण का आयोजन जो है अम्पारा, जो कि श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में राज्य में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किया है? किस राज्य के द्वारा अगले 5 वर्षों में राज्य में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हाथी मिर्च के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाथी मिर्च के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य को जो है हाथी मिर्च के लिए जीआई टैग प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी किससे बनाया गया है? बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी एमआर नाइक को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सिन्हा को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 जून को प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का टैगलाइन क्या है? राज्य का प्रथम पक्षी महोत्सव का टैगलाइन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य को चुनाव आयोग ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी से पुरस्कृत किया है? कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य को चुनाव आयोग ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है? तो वो राज्य है बिहार, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध की पहली 2 इकाई बहंतन बांध का संचालन शुरू हो गया है। बांध का निर्माण किस देश में किया गया है?
दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध, तो यह जो है चीन में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पलागुम्मे साईनाथ। पलागुम्मे साईनाथ को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 को यूएई और ओमान में आयोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। पहले यह टूर्नामेंट किस देश में होना था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले यह टूर्नामेंट जो है भारत में होना था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 जिसका आयोजन यूएई में हुआ है, वह टूर्नामेंट जो है भारत में होना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को लक्षित आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी बैंक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स का उद्घाटन जो है वह मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यांमार के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 2021 में मिथिला पेंटिंग की किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2021 में मिथिला या मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पद्मश्री से? तो वह कलाकार हैं दुलारी देवी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना खर्च किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1.5% और 3.5%। स्वास्थ्य पर जो है 1.5% और शिक्षा पर जो है 3.5%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी गई है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया है? तो वो खिलाड़ी जो हैं अंशुला राव हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अंशुला राव पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, बजट 2021-22 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह की जीडीपी वृद्धि अनुमानित की गई है? बजट 2021-22 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भी आकार की। भी आकार की, यानी कि बजट 2021-22 के अनुसार भारत के जीडीपी में भी आकार की वृद्धि अनुमानित की गई है। बजट के अनुसार जीडीपी में राजकोषीय घाटा जो है 6.8%, जबकि राजस्व घाटा 5.1% रही है। प्रभावी राजस्व घाटा जो है 4.1% और प्राथमिक घाटा जो है 3.1% तक रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर है। आपको बता दें कि इसमें भारत का स्थान जो है काफ़ी पीछे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेखा शर्मा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब करने की योजना बनाई गई है? इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब करने की योजना बनाई गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2022 में। 2022 में जो है इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण की जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टेक केयर।